हरि ओम। नमो नमः। लोक सिद्धांत का तद्धित पढ़ा रहे हैं। कहे तद्धित में क्या है? अथापत्याधिकार। अपत्याधिकार। अपत्याधिकार में पीछे बताए थे गोत्र संज्ञा क्या होती। 3 अपत्य बताए थे। कौन कौन? अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, 3 अपत्य होते। तो अनंतरापत्य में क्या बनता है? गार्गी। अतिय से क्या हो जाता है? गर्गस्य अपत्यम गार्गी। कहे अतिय से यूं होकर के क्या बनता है? वृद्धि होकर के गार्गी। गोत्रापत्य में क्या बनता है? गार्ग्या। नहीं, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्या। गर्गादिभ्यो यहीं से क्या हो जाता है? यहीं हो जाता है, तो गार्ग्या बन जाता है। अब अगर क्या करेंगे? गर्गस्य युवापत्यम, तो अनंतरापत्य आप जानते ही हैं किसको कहते हैं। कहे बताए थे हम। गोत्रापत्य भी किसको कहते हैं? ये भी जानते हैं। किसको कहते हैं? पौत्रादि को क्या कहते हैं? गोत्रापत्य कहते हैं। कहे अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संगम से। अब युवापत्य क्या है? तो कहा युवापत्य वही है, पौत्रादि के जो अपत्य हैं वो क्या है? युवा। उनकी युवा संज्ञा होती है। समझे कि नहीं? उनकी युवा संज्ञा होती है। किसके? पौत्रादि के जो अपत्य। पौत्र तो क्या हो गया? दूसरा कि तीसरा? दूसरा। पौत्र जानते हो किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? तुम बताओ जी। पोते कहते हैं ना। तो तुम ही बताओ, पोता कौन वाला हुआ? तीसरा हुआ। तुम क्या कह रहे हो? सही है कि गलत? तब फिर पौत्र माने क्या होता? नाती। तो बाबा, लड़का, नाती। कहे तब ना नाती होगा, तो क्या हो गया? तीसरा हो गया। तो पौत्र क्या होगा? तीसरा। ठीक है ना? फिर उसका जो अपत्य होगा तो क्या होगा? नहीं, क्या होगा वो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? चौथा होगा। समझ? तेजी से आप लोगों को नहीं आ रहा? शिवान से क्यों नहीं आ रहा है? तो बोलो ना तेजी से। क्या हुआ? जब पूछ रहा हूँ तो एक व्यक्ति से थोड़ी पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। ये प्रश्न जो है क्या है? सामूहिक है जो होता है। किसी का नाम लोग कितने पूछ रहा हूँ कि भैया तुम बताओ क्या? तो बता दो, तुम भी बता सकते हो। हाँ, तो पौत्र क्या हो गया? तीसरा। और फिर उसका अपत्य कौन हो गया? चौथा। उसी चौथवे की क्या होती है? युव संज्ञा होती है। अच्छा, उसकी दोनों संज्ञाएं प्राप्त रहती है। किससे? अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम से क्या प्राप्त रहती है? गोत्र संज्ञा भी। क्योंकि पौत्र प्रभृति की क्या होती है? संज्ञा होती है, तो उसमें पौत्र प्रभृति में भी आ जाएगा। क्या? और जीवत इतु वंश से युवा से क्या प्राप्त रहेगी? उसकी युव संज्ञा। एक की ध्यान रखना, युव संज्ञा जो है अपवाद है। क्यों है? क्योंकि युव संज्ञा विशेष स्थिति में होगी। क्या? वंशे जीवती सप्तम्यंत है। जीवती क्या है? सप्तम्यंत है। वंशे भी क्या है? सप्तम्यंत। वंशे जीवती, अगर वंश में कोई जीवित रहे, कौन जीवित रहे? पितामह आदि। पितामह आदि क्या हो? कोई एक जीवित रहे, कोई भी एक जीवित रहे, तो पौत्रादेह यद अपत्यम चतुर्थादि है कि नहीं? पौत्रादि का जो अपत्य चतुर्थादि, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, उनकी क्या होती है? युव संज्ञा होती है। उनकी क्या नहीं होती है? गोत्र संज्ञा नहीं होती। समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, चतुर्थादि की क्या होती है? युव संज्ञा होती है। ठीक है? कब होती है? वंशे जीवत। वंश में क्या है? पितामह आदि में कोई अन्यता में यदि क्या हो? जीवित हो तभी। क्या? यदि कोई उनमें जीवित ना हो तब फिर उसकी क्या नहीं होगी? युव संज्ञा नहीं होगी। वाह, सूर्यांश बोलता है, आज बोल रहा। हाँ चलो, तो समझे? यही देखो लिखा हुआ है इसमें, जीवत इतु वंशे युवा। अब देखिए क्या करना है।
अभी आप पीछे बना चुके हैं क्या, गर्गस गोत्रापत्यम गार्ग्या बना चुके हैं ना, गर्गस गोत्रापत्यम गार्ग्या बना चुके हैं। अब गार्ग्या बना, गार्ग का मतलब क्या है, गर्ग का गोत्रापत्य कहे तीसरा पौत्रादि कहे, गर्ग के पौत्रादि, यही अर्थ है गार्ग। अब गार्ग से युवापत्यम अर्थ करना है, माने उस पौत्र का अपत्य कहे, गार्गस से अपत्यम है, गार्गस से युवापत्यम, ठीक है ना, गर्गस से युवापत्यम, तो गर्ग का युवापत्य, गर्ग का युवापत्य का मतलब कौन हो गया, वही गार्गस से अपत्यम कहे, गर्गस से युवापत्यम का मतलब युवा कौन होगा, वही गार्ग जो चतुर्थादि होंगे वही होंगे, तो समझे कि नहीं। तो गर्गस युवापत्यम ये विवक्षा किए। तो अब यहाँ पर युवापत्य अर्थ में किससे प्रत्यय हो, क्या गर्ग से हो कि जो गोत्र प्रत्यांत है कौन सा, गार्ग हुआ है ना, गोत्र प्रत्यांत गर्गादिभ्य में से क्या हुआ है, गर्गस गोत्रापत्यम, गोत्रापत्य अर्थ में क्या हुआ है, ये प्रत्यय हुआ, गर्गादिभ्यों से ये हुआ, तो ये प्रत्यांत है क्या, गार्ग। तो गार्ग से, गार्ग क्या है, गोत्र प्रत्यांत, गार्ग क्या है, गोत्र प्रत्यांत, गार्ग जो है गोत्र प्रत्यांत। तो एक लिखा, तो गर्ग से होगा कि गार्ग से होगा, जो युवापत्यार्थक जो प्रत्यय होगा, युवा अपत्यार्थक जो प्रत्यय होगा वो किससे होगा, तो कहा भैया उसके लिए सूत्र आया, गोत्राद यून्य स्त्रिया, गोत्राद यून्य स्त्रिया, गोत्राद यूनि अस्त्रिया, ठीक है ना, गोत्राद यूनि अस्त्रिया, माने लिखा वृत्ति में इसके लिखा कि यून्यपत्य, यून्यपत्य का मतलब युवापत्य, ठीक है ना, यून्यपत्य का मतलब है युवापत्य, युवापत्य में अगर युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करना हो तो किससे होगा, तो कहा गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्यय स्यात्। तो गोत्र प्रत्यांत जो कौन है, वही देखो लिखा यून्यपत्य गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्यय स्यात्। युवापत्य में कहाँ से होता है, गोत्र प्रत्यांत जो रहता है शब्द उसी से क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो गोत्र प्रत्यांत कौन सा है, गार्ग, उसी से क्या होगा, युवापत्य में प्रत्यय होगा, गर्ग से नहीं होगा। तो गर्ग से युवापत्य में इस विग्रह पर क्या होगा, गार्ग से क्या होगा, युवापत्य में कोई भी जो होगा प्रत्यय वो होगा, फग आदि प्रत्यय आगे किए जाएंगे। स्त्रियाम तो न युव संज्ञा, कहा स्त्रियाम अर्थात स्त्री अगर रहे तो क्या नहीं होती, वहाँ युव संज्ञा नहीं होती, युवा संज्ञा है, स्वाभाविक बात है, जो क्या रहेगा, युवा रहेगा, उसी का, युवती की थोड़ी रहेगी क्या यार, तो स्त्री की क्या नहीं होगी, युव संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी। अब आगे सूत्र है यही योश्च, यही योश्च, कहा भैया गोत्रे यौ ये यौ तदंतात फक स्यात्, कहे गोत्र, गोत्र अर्थ में जो य अथवा य अथवा इय, यही तदंतात फक स्यात्, उनसे क्या होता है, फक प्रत्यय होता है। तो देखो गार्ग क्या है, गार्ग में क्या हुआ है, यही प्रत्यय हुआ, यही क्या, यही गर्गादिभ्यो यही से क्या हुआ है, यही प्रत्यय हुआ। तो गोत्रार्थ में यही प्रत्यय है, तदंत कौन हो गया, गार्ग, उससे क्या हो जाएगा, फक हो जाएगा। तो क्या बन गया, गार्ग फक, फक में क्या चला गया, का बचा क्या, फा, तो क्या हो गया, गार्ग फा, फक हो गया। आगे सूत्र आने वाला है आय ने ईनिया से आयन हो गया, तो क्या बन गया, गार्ग आयन, क्या बन गया, गार्ग आयन, भा संज्ञा आकार का लोप कर देना, गार्ग आयन मिला दो, गार्ग्यायन, सु आएगा शुक्र, गार्ग्यायन ना कोड़ा, तो गार्ग्यायन क्या बन जाएगा, गार्ग्यायन। इसी तरह दाक्षायण बन जाएगा, क्या, दाक्षायण। अब देखो ये सूत्र है कौन सा, आय ने ईनिय फल खदघाम प्रत्यादि नाम, इसमें आय ने ई नी यह ये क्या है, आदेश है, फ
ढ ख झ घाम, ये क्या है? फ ढ घ फ ढ ख छ घाम, ये क्या है? सब स्थानीय है। कैसे फ ठ घ, कैसे फ ढ ख छ घा, तो प्रत्यादि नाम ये विशेषण है उसमें है। प्रत्यादि नाम माने प्रत्यादि भूता नाम है कि नहीं? प्रत्यय के आदि में रहने वाले जो फ ढ ख छ और घा, इनको क्रम से क्या होता, इनके स्थान पर क्रम से क्या होता है? आयन होता है, ए होता है, और ईन होता है, और ई होता है, और ई होता है। क्या है कि नहीं? आयन, फा के स्थान में आयन, ढा के स्थान में ए, खा को ईन, छा को ई, छा को बड़ी ई रहेगी है ई, और घा को छोटी ई, ई कहे, ये आदेश होते। ये 5 ठे क्या है? स्थानीय है, और 5 आदेश। प्रत्यादि भूता नाम है कि नहीं? प्रत्यय के आदि में रहने वाले जो फा ढ ख छ घा, इनके स्थान पर क्रम से आयन, ए, ईन, ई, ये आदेश होते हैं। कोई दिक्कत? शिवांशी जी कोई दिक्कत? वाह क्या बात। इसीलिए वृत्ति में देखिए लिखा हुआ है प्रत्यादेह फस्य आयन। प्रत्यय प्रत्यादेह सबका विशेषण है, फस्य का भी है, धस्य का भी है, खस्य का भी है, छस्य का भी है, घस्य का। प्रत्यादि जो फस्य, प्रत्यादेह फस्य है कि नहीं? प्रत्यादि भूतस्य फकारस्य स्थाने, प्रत्यादि भूतस्य ढकारस्य स्थाने, ऐसे लगा लेना है। हम बता दिए इसका अर्थ हिंदी में। प्रत्यय के आदि में जो फा उसको क्या होता है? आयन होता है। और प्रत्यय के आदि में जो ढा उसको क्या होता है? ए होता है। प्रत्यय के आदि में जो खा उसको क्या होता है? ईन होता है। प्रत्यय के आदि में जो छा उसको ये होता है। प्रत्यय के आदि में जो घा उसको ये होता है। एते स्यु, इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा है प्रत्यादेह फस्य आयन, ढ से ए, ख से ईन, छ से ई, घ से ईय, एते आदेशा स्यु। गर्गस युवापत्यम गार्ग्यायण बना दिया। दाक्षायण कहे तो यही का उदाहरण क्या था? गार्ग्यायण, और ई का उदाहरण है दाक्षायण। तो दक्षस्य युवापत्यम या दाक्षे युवापत्यम ऐसा कर लेना है। तो पहले दक्षस्य गोत्रापत्यम क्या बन जाएगा? दाक्षी। क्या बन जाएगा? दाक्षी। दक्षस्य गोत्रापत्यम क्या बनेगा? दाक्षी। जैसे वहाँ गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्या, उसी तरह से दक्षस्य गोत्रापत्यम दाक्षी। पहले अति से गोत्रापत्यम में क्या कर लेना? दाक्षी ई प्रत्यय करके आदि को वृद्धि करके आकार का लोप करके मिला के दाक्षी बन जाएगा है। और फिर दाक्षी से क्या करना? दाक्षे युवापत्यम, फिर क्या होगा? दाक्षे युवापत्यम। युवापत्यम अर्थ में दाक्षी जो गोत्र प्रत्यांत है कौन? दाक्षी। क्योंकि गोत्राद यून स्त्रियाम क्या कह दिया है? यून्य स्त्रियम की गोत्र प्रत्यांतादेव यु प्रत्यय स्यात्। कहे यून्य पत्रे गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्यय स्यात्। यून्य पत्र में गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय होता है। तो गोत्र प्रत्यांत प्रत्यय कौन है? गोत्र प्रत्यांत कौन है? दाक्षी। कौन है? इसीलिए दाक्षी से ही क्या होगा? युवापत्य में प्रत्यय होगा। तो युवापत्य में क्या हो जाएगा? उससे फक हो जाएगा। किसे? यही योश्च। क्या? यही योश्च का भैया गोत्रे यौ ये अथवा इय तदंतात फक स्यात्। कहे गोत्र में ये प्रत्यय अथवा इय प्रत्यय। तो ये दाक्षी क्या है? इय प्रत्यय है। गार्ग्य क्या था? यही प्रत्यय वाला था। क्या था? यही प्रत्यय वाला था। और दाक्षी क्या है? इय प्रत्यांत है। समझे कि नहीं? तो गोत्र में जो ये गोत्रार्थक जो ये प्रत्यय हो अथवा इय प्रत्यय, तो यहाँ क्या है? गोत्रार्थक इय प्रत्यय। तदंत कौन हो गया? दाक्ष। उससे क्या हो जाएगा? फक प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दाक्ष फक। फक फा को आयन और भा संज्ञा दाक्ष में इकार का लोप। तो दाक्ष आयन मिला दो, दाक्षायन
नाकोड़ा दाक्षायण, स्वादि कार्य करके दाक्षायण बना लेना, है कि नहीं। तो ये का उदाहरण हो गया क्या, गार्ग्यायण, और ईय का उदाहरण हो गया दाक्षायण। हाँ। तो ये है इसको आपको क्या कर लेना, ये योश्च, इस सूत्र को समझ लेना चाहिए। दोनों के उदाहरण इसमें दे दिया है। आगे सूत्र है अतई। क्या है, प्रातिपदिक का अधिकार आता है, अत विशेषण होता है, तदंत विधि हो जाती है, तो अर्थ होता है समर्थात उमर्थात सुप सब आ जाता है, जिससे क्योंकि तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति सुबंध से होती है, सुबंतात तद्धित उत्पत्ति होती, सिद्धांत है। क्या है, बहुत। यद्यपि प्रातिपदिक का अधिकार आता है, इसमें क्या आता है, ज्ञा प्रातिपदिका से प्रातिपदिक का अधिकार, तो प्रातिपदिक से होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, स्वादि प्रत्यय होने के बाद ही क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, इसीलिए तद्धित सुबंतात तद्धितोत्पत्ति होती, ये सिद्धांत निकलता है। समझे कि नहीं। तद्धित प्रत्यय कहाँ से होते हैं, किससे होते हैं, सुबंत से होते हैं। समझे कि नहीं। प्रातिपदिक का अधिकार आता है कि नहीं आता है, तो क्या बताएंगे आप, आता है। सभी तद्धित विधायक जो भी सूत्र है सब जगह क्या आता है, प्रातिपदिक का अधिकार। लेकिन अंतरंगत्वात् पहले शुभ उत्पत्ति हो जाती है, इसके बाद तद्धित प्रत्यय होते हैं। अंतरंगत्वात् पहले क्या होती है, और फिर तद्धित प्रत्यय होते, इसीलिए नियम निकल जाता है कि सुबंतात, क्योंकि सुबंत किससे, तद्धित प्रत्यय किससे होंगे, हाँ, क्यों, क्योंकि तद्धित प्रातिपदिक से शुभ भी प्राप्त रहेंगे और तद्धित प्रत्यय भी प्राप्त रहेंगे, लेकिन अंतरंगत्वात् पहले क्या हो जाएगा, शुभ उत्पत्ति पहले हो जाएगी, फिर क्या होंगे, तद्धित प्रत्यय होंगे। तो इसका मतलब है कि क्या है, तद्धित प्रत्यय होंगे, लेकिन किससे होंगे, प्रातिपदिक से होंगे, किसे होंगे, सुबंत से होंगे, इसीलिए नियम सिद्धांत निकल जाता है सुबंतात तद्धितोत्पत्ति होती, ये जाने रहना है। तो सुबंत अदंतात प्रातिपदिकात्, प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंतात समर्थात् किम भवति, तद्धित प्रत्यय ए प्रत्यय भवति, है कि नहीं, अपत्यादि अर्थ है। तो अतई का अर्थ हो गया दाक्षी, देखोगे ना, दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, दक्ष का अपत्य माने पुत्र का है, तो दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, तो दक्ष से ई प्रत्यय हो गया, आदि को वृद्धि हो गई, तो दाक्ष और ई में क्या बचा, ई और भा संज्ञा आकार का लोप मिला दो, दाक्ष सुआय का सुकर दाक्षी ही, दाक्षी का रूप चला लेना हरि की तरह, कह यार दाक्षी ही, दाक्षी दाक्षय कह, चलो आगे। बहवादिभ्यश्च, क्या, बहवादिभ्यश्च सूत्र है, दो पद का सूत्र है, बहवादि गण है, उसमें पठित जो शब्द हैं उनसे भी क्या होता है, ये प्रत्यय होता है, क्या यार, बाहवी, क्या बहु शब्द है, क्या है, तो ये प्रत्यय करता है, ये बहवादिभ्यश्च आते से ही आ जाएगा, ये प्रत्यय क्या है, करता है, ठीक है। अब देखो बहवादि गण पठित शब्द अर्थ बना लेना, इसी तरह सबका बना लेना चाहिए। बहवादि गण पठित शब्द प्रकृत शब्द शब्दाभिन्न प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंतेभ्यः, प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंतेभ्यः समर्थेभ्यः ये प्रत्यय स्यात्, अपत्यादि अर्थ है, इसी तरह से अर्थ सभी जगह बना लेना चाहिए। यानी बहवादि गण पठित जो शब्द है तत्प्रकृतिक जो सुबंत समर्थ सुबंत, उससे क्या होता है, ये अपत्यादि अर्थ में ये प्रत्यय होता है। तो बहोपत्यम कर लेना, तो बहु शब्द से क्या हो गया, ई हो गया, तो बहु ई में क्या बचा, ई बहु वृद्धि आदि को, बाहु ई और गुणा से ऊ को गुण ओ, बाहो ई अवादेश, बाहव ई मिला दो, बाहवी, क्या बन गया, बाहवी बन गया ना। इसी तरह से उडलोम औडुलोमी, क्या बना, औडुलोमी, अरे उडून क्या है, उडूनी नक्षत्राण, उडू कहते हैं नक्षत्र को, तो उडूनी नक्षत्राणी इव लोमानी यस सा उडलोमा, कहे का भाई नक्षत्र के समान लोम है जिसके, उसको क्या कहते हैं, उडलोमा। तो उडलोमन शब्द है, क्या है, उडलोमन। अब उडलोमना अपत्यम इति औडुलोमी, उडलोमना अपत्यम इति औडुलोमी, हाँ, तो उडलोमन गस, उसे क्या हो गया, अपत्य अर्थ में ये प्रत्यय हो गया, किसे,
भवादिभ्यश्च भवादिगण में पठित है, हो गया। तो क्या बन गया? उडुलोम उडुलोमन ई, आदेश को वृद्धि, औडुलोमन ई, भा संज्ञा, नस्त तद्धिते से इनका लोप, उडुलोम नस्त नान्तस्य भस्य टे लोपश्चात तद्धिते कह, तो हो गया लोप, अन चला गया तो क्या बन गया? औडुलोम, क्या बन गया? औडुलोम, औडुलोम, आगे ई मिला दो, औडुलोम, औडुलोमी, सुआएगा सुख औडुलोमी। अब इसका मान लो एक वचन हो गया तो औडुलोमी बना, द्विवचन होगा तो क्या हरि की तरह रूप चलाओ, तो औडुलोमी ही, औडुलोमी। अब बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो कहा कि औडु लो माह बनेगा, औडुलोम यहाँ नहीं बनेंगे, ई नहीं होगा, वहाँ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। बहुवचन में क्या होता है? आ हो जाता है, एक वचन द्विवचन में ई होता है, ई होता है, समझे? लेकिन बहुवचन में क्या होता है? आ होता है। तो क्या बनेगा? उडुलोमाह बनेगा। क्या बनेगा? उडुलोमाह। क्यों भैया? आ होगा ना तो वृद्धि भी तो नहीं होगी, ई होता था तो वृद्धि हो जाती थी इधर, आदियच को भी कहे तो औडुलोमा बन जाता था। अब जब आ होगा तो आदियच को तो वृद्धि होगी नहीं, तो उडुलोमन आ रहेगा, क्या रहेगा? उडुलोमन आ भा संज्ञा नस्तिति से अन का लोप, तो उडुलोम आ मिला दो, उडुलोम, और फिर जस बहुवचन आएगा तो उडुलोमा बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ना औडुलोमा बनेगा ना औडुलोमया बनेगा, कहे बहुवचन में क्या बनेगा? केवल उडुलोमा। समझ गए ना? तो क्या बना? एक वचन में क्या बना? औडुलोमी, द्विवचन में क्या बना? औडुलोमी, अब बहुवचन में क्या बना? उडुलोमा। इसी तरह से द्वितीया में भी चला लेना है, औडुलोमिम, औडुलोमी, उडुलोमान, उडुलोमान। बहुवचन में सब जगह राम की तरह रूप चला लेना, ठीक है? उडुलोमान। और फिर तृतीया के एक वचन में उडुलोमिना है, और उडुलोमिभ्याम, और औडुलोमिभ्याम है, इसमें औडुलोमिना बनाना, औडुलोमिना हरिणा की तरह, औडुलोमिना, औडुलोमिभ्याम। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? उडुलोमयी, राम का क्या बनता है? रामयी, उडुलोमयी, ठीक है ना? आकार हो जाता है। तो इस तरह से बहुवचन में क्या हो जाएगा? उडुलोम, ये अदंत शब्द रहेगा, उडुलोम ये अदंत शब्द रहेगा, आगे विभक्ति कार्य करके बना लीजिएगा, है भैया? जस में उडुलोमाह, सस में उडुलोमान, भीस में उडुलोमयी, अभ्यास में उडुलोमेभ्यः, उडुलोमेभ्यः, उडुलोमानाम, उडुलोमेषु, ये बन जाएगा बहुवचन में। अब बाकी सब जगह हरि की तरह क्या चला लेना? इसका औडुलोमी शब्द का रूप चला लेना। किसका? औडुलोमी का, ठीक। तो आगे चलते हैं, वही देखो किससे होगा आकार, तो देखो लिख दिया है, वार्तिक है, लोमनोपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्यः, कहा लोमनः षष्ठ्यंत है, लोमन शब्द को आपत्ति अर्थ में बहुसु, अगर बहुत्व अर्थ रहे तो क्या होता है? बहुसु अपत्येषु है, बहुत्व अगर अपत्य विवक्षित हो, बहुत सारे पुत्र अगर विवक्षित हो तो क्या होता है? आकारो वक्तव्यः, आकार कहना चाहिए। लोमनः बहुसु अपत्येषु, लोमनः माने लोमन के यदि क्या हो? बहुसु अपत्येषु, बहुत तो अपत्य यदि विवक्षित हो तो क्या होता है? आकारो वक्तव्यः, आकार कहना चाहिए, वहाँ ई प्रत्यय नहीं होता है। तो क्या बनेगा? उडुलोमा। आकृति गणोयम, ये जो भावादि गण है वो क्या है? आकृति गण है। आकृति गण जो अन्य इस प्रकार से ना सिद्ध हो उसको इसमें मान करके क्या कर लेना चाहिए? सिद्धि कर लेना चाहिए। अब आगे सूत्र है, अनृष्यानंतरे विदादिभ्यो अयि, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी बाणी को विराम देता हूँ। कुंभ में ये महापाठ चल रहा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत, कल माघी पूर्णिमा है, तो कल हम लोग स्नान करके और फिर यहाँ से क्या करेंगे? प्रस्थान करेंगे काशी की ओर। अब अगला पाठ कहाँ चलेगा? काशी में चलेगा। सभी को हरिओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम।